नमस्कार, आपका मेरे चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत है। आप CSD के द्वारा AFD 1 आइटम जैसे कार, बाइक, एक्टिवा, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस तरीके के आइटम खरीदना चाहते हैं और आपने पहले से ही अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा है, साथ ही आप अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी है अपडेट भी करा रखे हैं। आज इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये सारे आइटम खरीद सकते हैं। एक एक करके पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। आज इस पूरे वीडियो में किस तरीके से ये आइटम लेने हैं, उसका एक एक तरीका, क्या क्या उसमें भरना है, क्या लाना, किस तरीके से पेमेंट करना है, किस तरीके से पूरे फॉर्म को भरना है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल में आप सर्च करेंगे afd.csd.gov.in। ये सर्च करने के बाद में आपके सामने ये दिखाई देगा जिसमें पहले नंबर पे आपको लिखा नज़र आएगा CSD AFD ऑनलाइन। इसको आपको सर्च करना है। ये सर्च जैसे ही आप करेंगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर आपको अपना यूज़र नेम भरना है, साथ ही पासवर्ड भरना है जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था। कैप्चा भरना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसके अंदर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड चेक करना है, साथ ही कैप्चा भरा होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को इस OTP बॉक्स में भर देना है, साथ ही इसे लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे ही ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा आप देख रहे होंगे इसमें तमाम कार जो है आपको नज़र आ रही हैं और सर्च का बटन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयर कंडीशनर, ये सारे आइटम लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। आपको जो आइटम लेना है उस पर आपको टिक करना है, साथ ही आप ऊपर जो सर्च का बटन है उसमें भी भर सकते हैं। आज के लिए आपको समझाने के लिए मुझे लेना है एक्टिवा, तो एक्टिवा मैं इसमें सर्च की जगह पे भर दिया और साथ ही आप देख रहे होंगे नीचे 2 व्हीलर जो लिखा है वहाँ मैंने टिक कर दिया। अगर आप 2 व्हीलर पर भी टिक कर देते हैं तो ये सारे जो 2 व्हीलर हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब आपको एक्टिवा लेना है, सर्च बॉक्स में भरना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे कौन सा लेना है, उसके बाद के ऊपर आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ मुझे आज ये पहले वाली ही स्कूटी लेनी है। से ही इसके ऊपर आप टिक करेंगे, इसके नीचे लिख के आ जाएगा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के ऊपर टिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। क्योंकि आपने ये एक्टिवा सेलेक्ट किया है तो ये एक्टिवा भी आ गई और साथ में कुछ डिटेल भी इसके अंदर आ गई जो आपको भरना है। इस पेज के अंदर सबसे ऊपर लिखा है, देखिए प्राइस जोन लिखा है। तो आप जिस राज्य से हैं, आप जहां से लेना चाहते हैं वो यहाँ पे राज्य भरना है अपना। उसके बाद जिस डीलर से लेना चाहते हैं वो डीलर इसमें भर देना है। डिपो, आपका जो भी डिपो है, जिस डिपो से आप लेना चाहते हैं वो इसके अंदर भर दीजिए और आप जिस URC से लेना चाहते हैं वो इसके अंदर आपको भरना है। साथ ही इसमें आप देख रहे होंगे नीचे लिखा है 78,721 से लेकर 85,694। ये रेट इस तरीके से है कि अलग अलग राज्य के टैक्स के हिसाब से ये अलग अलग रेट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको टिक कर देंगे तो आपका जो रेट है वो आपको दिखा देगा। इसमें सबसे नीचे बटन आपको दिखाई दे रही होगी चेकआउट की। चेकआउट करने से पहले आपके पास डीलर का अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है उसका रेट और जो इसमें रेट दिखाएगा वो रेट सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आप चेक जरूर कर सकते हैं। हालांकि सभी डीलरों को पता होता है कि इसका CSD प्राइस क्या है। साथ ही ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 3 हफ्ते के लिए ही मान्य है। और अब चेकआउट पे क्लिक कर देता हूँ।
चेकआउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओनली फॉर लोन केस, यानी अगर आप लोन ले रहे हैं अपना कोई भी सामान खरीदने के लिए तब इसको आपको भरना है। इसमें सारी डिटेल उसने बताया हुआ है कि लोन का अमाउंट भरना है, लोन का सैंक्शन लेटर जो है वो अटैच करना है। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तब ये सारी प्रक्रिया करनी है। इस पेज में आप नीचे देख रहे होंगे कि सारी डिटेल जो है वो भरी हुई है, क्योंकि मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है। तो ये अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो ये सारी डिटेल उसके अंदर आपको दिखाई देगी। आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या कोई डिटेल इसके अंदर नहीं भरी है। इस पेज के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि तकरीबन सारी डिटेल भरी हुई है। अगर कोई डिटेल आपको लगता है नहीं भरी है तो उस डिटेल को आपको भर देना है। जो आइटम आपने ले रखा है यस करना है, अगर नहीं ले रखा है तो आपको नो करना है। अगर पहले से ले रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सामान आपको कितने दिन में लागू है। अब इसके बाद इसमें नीचे देख रहे होंगे आपका जो पैन कॉपी है उसको इसमें अटैच करना है। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आप लेके आए हैं वो भी अटैच करना है। साथ में इसमें पीपीओ की कॉपी भी अटैच होगी, पे स्लिप इसके अंदर अटैच करना है और इसमें आगे जो है आपको अपना पर्सनल नंबर भर देना है। इसके बाद में आप इसमें देख रहे होंगे लिखा है हैव यू टेकन लोन, यानी अगर आप लोन ले रहे हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं ले रहे हैं तो आप इसमें नो कर दीजिए। आपके सामने ये पेज नज़र आएगा जिसके अंदर आपका लोन अमाउंट और जो बाकी जो भी डिटेल हैं ये डिटेल सारी इसके अंदर आपको भरनी है। ध्यान रहे अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक से लोन सैंक्शन लेटर भी लाकर इसमें अपलोड आपको करना पड़ेगा। लोन के नीचे आपको नज़र आएगा मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में इसमें ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट टिक कर देना है। जब ऑनलाइन पेमेंट पे आप टिक कर रहे होंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आ सकता है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ऊपर से क्रॉस करके इसे हटा देना है, क्योंकि इसके अंदर यही लिखा है कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अभी पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट बाद में आपको करना है। इसके नीचे देख रहे होंगे लिखा हुआ है एडिशनल रिमार्क, जरूरी बातें हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने पैसा जमा कर दिया और आप सामान नहीं ले रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं तो 3 महीने से पहले आपको पैसे मिलने की संभावना नहीं है और उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अंदर इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा शामिल नहीं होता है, वो आप जहां से ले रहे हैं वहीं डीलर को देना पड़ेगा। पेमेंट जो आपको करना है वो अपने अकाउंट से ही करना है। अगर आप कोई सामान ले रहे हैं और उतना पेमेंट एक दिन में नहीं कर सकते हैं तो 2 या 3 दिन में वो पेमेंट आप कर सकते हैं। कुछ पैसा आप लोन और कुछ पैसा अपने पास से भी दे सकते हैं। इस पेज के अंदर देख रहे हैं आप 3 जो है इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर आपको क्या करना, टिक करना है, डिक्लेरेशन देना है कि जो चीज़ें मैंने भरी हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। तीनों बॉक्स टिक करने के बाद आपको जनरेट डिमांड ओके कर देना है। जैसे ही आप जनरेट डिमांड ओके करेंगे आपकी जो डिमांड है, जैसे ही जनरेट डिमांड ओके करेंगे आपकी जो डिमांड है वो CSD के अंदर चली जाएगी। जैसे ही आपकी डिमांड अप्रूव हो जाएगी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज आएगा। साथ ही आपने जो अपना ईमेल भरा था उसके ऊपर एक मेल भी आएगा कि आपकी जो डिमांड है वो अप्रूव हो गई है। जैसे ही ये मैसेज आ जाता है आपको AFD पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करना है और अथॉरिटी लेटर को डाउनलोड कर लेना है। अब आपने जो URC भरी थी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना, अथॉरिटी लेटर लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, आपका जो सर्विस का ID है वो लेके जाना है, ग्रोसरी कार्ड लेकर जाना है, साथ ही अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। ये सारे दस्तावेज आप ओरिजिनल और फोटो स्टेट ले करके आप अपने URC में जाएंगे। आपका URC फोटो कॉपी अपने पास रख लेगा, साथ ही जो ओरिजिनल हैं वो आपको वापस कर देगा। आपका URC आपको सप्लाई ऑर्डर देगा
और वो सप्लाई ऑर्डर लेकर आप अपने डीलर के पास जाएंगे और जो सामान आपको लेना था वो सामान आपको वहां से मिल जाएगा। ये थी पूरी प्रक्रिया किसी भी सामान को लेने के लिए। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और अगर किसी और विषय पर आप चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, मैं उस पर कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।